मेरे YouTube चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको वास्तविक संख्या का एक्सरसाइज 1.1 का सलूशन बताऊंगा, ठीक है, जिसे मैं बहुत ही आसान तरीके से इजी वे में मैं आपको बताऊंगा, जिसे आप सभी स्टूडेंट एक ही बार में देखकर और समझ जाएगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दें और सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए सवाल सॉल्व करते हैं। ठीक है, सवाल सॉल्व करने से पहले सवाल पढ़ लेते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करें। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है? एल्गोरिथम का प्रयोग मानी यूक्लिड विभाजन यानी A बराबर BX प्लस R। या आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि भाग में कि A की भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। तो यहाँ A का मतलब होता है भाज्य, B का मतलब होता है भाजक, Q का मतलब होता है भागफल, जोड़ का जोड़, R का मतलब शेषफल यानी रिमाइंडर। यहाँ 0 ग्रेटर देन इक्वल R ग्रेटर देन B, इनका मतलब होता है कि रिमाइंडर जो आएगा R वो 0 से अधिक होगा या उसके बराबर होगा, माने 0 से कम नहीं होगा। 0 से कम होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस जबकि आपका शेषफल होना नहीं चाहिए, 0 तक हो सकता है, और B का जो मान होगा वो R से ज़्यादा होगा। बस इतना ही। अब हम लोग सवाल सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ मान लीजिए A बराबर, यहाँ A बराबर 225 और B बराबर 135। ठीक है, यानी ये भाजी बराबर 225 और इतना तक हम लोग भाग देते। देखिए 135 को हम लोग लिखेंगे, क्या है आपका 135 भाजक है तो 135 और भाजी को लिखेंगे भाजी के स्थान पर 225। ठीक है, भाग देंगे। देखिए एक बार में जाएगा, दो बार में तो नहीं जाएगा, तो हम लोग एक बार लिखते हैं 35 से कम 135। ठीक है, तो इसको 0 12 में 3 गया 9 और ये आपका कट गया। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, अब तो और कुछ नहीं है उतारने के, तब क्या करेंगे, इसमें क्या करते हैं, ये जो 135 को फिर 90 से भाग देंगे। तो देखिए कितना बार में जाएगा, एक ही बार में जाएगा, तो 90 लिख देंगे, तो 505 और 13 में 9 गया 4। ठीक है, अब देखिए और कुछ आपका ये भाजी में संख्या नहीं है कि उतारेगी हैं, तो फिर क्या करेगा, अगला ये विभाजन एल्गोरिथम में क्या करते, फिर 45 शेषफल आएगी। अब ये जो 90 भाजेगा इसको फिर हम यहाँ भाजी के स्थान पर लिखेंगे, तो 45 दूनी 90, बस आपका शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। तो यहाँ पहले हम लिख देते यूक्लिड विभाजन का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा ठीक है, हम लोग बना रहे इसको। तो देखिए हम लोग का हो गया भाग देने का पूरा कार्यक्रम विभाजन द्वारा हो गया। इसी प्रकार हम लोग देखते पहले हम लोग भाजी के 225 को लिख लिए भीतर, 100 भाजक जो 135 को बाहर लिख लिए, भाग दिए, तो एक बार में 135 है तो घटाए तो 90 बचा। अब 90 आ गया तो भाजी में कोई संख्या नहीं है, तो 90 आया, तो फिर क्या किए, ये जो भाजक है इसको हम लोग भाजी बना दिया, तो 90 से 135 भाग देने एक बार में गया, 90 आया, ये घटाया तो 45 आता है। फिर भाज में देखिए कोई संख्या नहीं है तो कुछ तो उतरेगा नहीं। अब क्या किया, फिर इस भाजक को हम लोग भाजी बना लिया, तो 90 कट गया, तो अब यहाँ शेषफल क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, तो यहाँ शेषफल 0, यहाँ शेषफल
शेषफल शून्य प्राप्त होता है। अतः यह प्रक्रिया यही समाप्त होती है। अतः यह प्रक्रिया यही समाप्त होती है। तो इसका भाजक, तो यहाँ भाजक क्या है, यहाँ भाजक 45 है। ठीक है, तो चरण लिख देते हैं। तो इसीलिए चरण पहला चरण में हमारा क्या है, 225। कैसे निकला, 225 बराबर कैसे आया, 135 को 1 से गुना किया, 135 गुना 1, और शेषफल कितना है, जोड़ 90 आया। चरण दो कितना हो गया, अरे 135 का निकालना होगा मेरे को। 135 का कैसे निकला, 90 गुने 1 जोड़ 45 जो रिमाइंडर है। और चरण 3 किसका निकालेगी, 90 का भाजिए जो, तो 90 कर देंगे 45 उन्हें दो जोड़ शेष पर कुछ नहीं, 0। तो यहाँ जो आपका भाज्य लास्ट में जो आया भाजक, ये जो भाजक 45 है, जो भाजक ये आपका ऐसे होगा, इसीलिए ऐसे बराबर 45 आंसर देख लीजिए। चरण 1 कैसे लिखे, तो 235 के 25 कैसे निकले, 135 गुने 1, और जो रिमाइंडर बचा था R प्लस 90, 135 दूसरा चरण में लिखे, तो कहते 90 गुने 1 और जोड़ 45 जो आपको बचा था, रिमाइंडर लिख दिया। आप क्या करेंगे, 90 का निकालेंगे जो भाज्य तीसरा है, तो 45 गुने 2 और जोड़ 0 कुछ नहीं बचा, 0। तो आपका जो भाज्य लास्ट में बचता है भाजक, तो वही हमारा कहलाता है एचसीएफ कहलाता है लास्ट वाला। आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे, प्लीज़ नोट कर लें। ठीक है, नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन बी क्या है, 196 और 38220। तो यहाँ हम क्या कर लेंगे, भाज्य ले लेंगे हम लोग, भाज्य बराबर ले लेंगे 38220 और भाजक ले लेंगे, भाजक बराबर ले लेंगे 196। ठीक है, देख लीजिए 190 से अब क्या करेंगे, इगलिट विभाजन एल्गोरिथम इगलिट विभाजन एल्गोरिथम के लिखेंगे प्रयोग द्वारा लिखेंगे। ठीक है, समझ गए हैं आप। अब क्या करेंगे, भाजक पहले लिखिए 196, फिर लिखिए भाज 2382220। अब कितना बार में जाएगा देखिए। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, एक बार में लीजिए, तो 196 एक कम 196, 12 में 6 गया 6, 17 में 9 गया 8 और 2 में 1 गया 1, कितना है 186। अब क्या करेंगे, ये 2 को उतारेंगे। अब कितना बार में जाएगा आपका, अब जाएगा आपका 9 बार में।
9 बार में, तो 9 लिख देंगे। ठीक है, तो देखिए 9 छक 54 का 4 हाथ में बचा 5, 9 81, 5 86 का 6, 8 9 कम 9 8 17 17 12 8 6 गया 9, और ये आपका कट गया, ये भी आपका कट गया 98 98 आ गया। अब ये 0, ठीक है, ये जो है 0 बचा तो वो 0 को उतार दिया। अब कितना बार में जाएगा? 5 बार में। तो देखिए 5 बार है, 5 36 का 0, 3 बचा, 5 9 45, 3 48, 4 5 1 कम 5 और 1 4 9। तो देखिए पूरा पूरी कट गया, मैंने 0 आ गया। तो आपके ऐसी बनी है सिंपल से। तो यहाँ लिखिएगा चरण 1, चरण 1 सबसे पहले आप लिख दीजिएगा यहाँ शेषफल शून्य है, यहाँ शेषफल शून्य प्राप्त होता है अतः यह प्रक्रिया यही समाप्त होती है। यहाँ भाजक वन 96, ये जो है यही भाजक है। चरण लिख देते, चरण 1 कितना जाएगा? 38220 क्या हो जाएगा? 196 गुना 195 जोड़ शेषफल आपको कितना? 0 है। ठीक है, कैसे? ए आपका ए हो गया, ठीक है, बी का मान क्या आ गया? भाग। ये आपका, ये देखिए ए आपका भाजी हो गया, ए का मान, बी का मान हो गया आपका भाजक, क्यू का मान हो गया आपका, ए जो आपका है 195 हो गया आपका क्यू का मान, ए बी का मान, ए क्यू का मान, बी का मान तो 196 हो गया, सॉरी, और ए क्यू का मान हो गया 195 जोड़ आर का मान हो गया 0। ठीक है, इसीलिए एचसीएफ आपका क्या होता है? ये जो आपका जिससे आप भाग पूरा पूरी दे देते हो, ये जो पहला आपका भाजक लास्ट में जो बचता हो जाता है, इसलिए एचसीएफ बराबर 196। क्लियर? समझ गए होगे आप लोग? नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सी, 867 और 255 का तो हम मान लेते भाजी हमारा हो जाएगा 867, ठीक है, अच्छे से लिख लेते, और भाजक हो जाएगा हमारा 255, ठीक है, लिख देते हैं। इक्वलिट विभाजन एल्गोरिथम द्वारा, ठीक है, क्या लिखिएगा? भाजक को लिखिएगा पहले 255, फिर लिखिएगा 867 भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा? ये आपका 3 बार में जाएगा। 3 5 15 5 1 3 5 15 1 16 6 3 2 6 और 1 7 2 0 1, ठीक है। अब तक कोई संख्या नहीं भाजी में बताने के लिए, इसलिए क्या करेगी? ये जो भाजक को इसी को बीच में भाजी बना लेंगे, यही होता है इक्वलिट विभाजन में, ठीक है। अब 102 को कितना बार में लेंगे? 2 बार में, तो हो जाएगा आपका 204, ठीक है। 1
5 और 1 कट गया, 51 आया। अब ये तो और संख्या नहीं है भाज्य में बताने के लिए, तो अब क्या करेंगे, ए भाजक 102 है, इसको बीच में ए भाज्य बना देंगे, तो ये आ जाएगा 2 बार में 102, 2 एकम 2, 2 पचे 10, सब कट गया, यानी आपका 0 आ गया। तो यहाँ शेषफल शून्य है, शेषफल शून्य है, अतः यह प्रक्रिया यही समाप्त होती है। अतः यह प्रक्रिया यही समाप्त होती है। यहाँ आपका भाजक क्या हो जाएगा, ये जो 51 आया, आपका ये भाजक कहलाएगा। लास्ट में जो भाजक है, भाजक 51 है, तो हम लोग चरण लिखेंगे, तो चरण 1 लिखे। चरण 1 आपका कैसे निकला, इसीलिए चरण 1 कैसे निकला कि ना 867 का कितना आया, 255 गुना 3 जोड़ 102, इसी प्रकार आया। ठीक है, अब क्या करेंगे, दूसरा स्टेप में चरण 2 लिखेंगे। चरण 2 कैसे है, 255 का निकालेंगे, भाई 255 का है 102 गुना 2 जोड़ 51, ठीक है, यही होगा, यही आपको शेषफल है। और चरण 3 कितने, 102, तो 102 कैसे निकलेगा, 51 गुना 2, ये जो 2 जोड़ शेषफल कुछ में 0, ठीक है, इसीलिए HCF आपका क्या होगा, ये जो लास्ट में हमारा जो भाजक आता है वो HCF कहलाते हैं, यानी 51 यही आंसर। ठीक है, देख लीजिए HCF जो लास्ट में हमारा 51 आता है, ये जो 51 भाजक वही हमारा HCF कहलाता है। 51 इगलुट विभाजन विधि में इसी प्रकार हम लोग HCF ज्ञात करते हैं। पहले भाग देते हैं, भाग किस प्रकार देते हैं, ये जो 867 है इसको भाग देंगे, अगर ये तो घटेगा उसको फिर भाजक को हम लोग भाज्य बना लेंगे, फिर भाग देंगे, शेषफल आया, फिर उसी प्रकार भाजक को हम लोग भाज्य बना लेंगे, फिर जो भाग देंगे, जो लास्ट में जो मेन शेषफल 0 आ जाएगा तो ये भागफल खत्म हो जाएगा। विभाजन विधि से इस प्रकार भागफल होता है। ठीक है, और लास्ट में जो आपको भाजक बचता है वही हमारा HCF कहलाता है। आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे, प्लीज़ नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ बोला गया है कि क्वेश्चन में कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6³ + 1 या 6³ + 3 या 6³ + 5 के रूप का होता है, जहाँ Q कोई पूर्णांक है। इसका क्या मतलब होता है, दर्शाइए कि, दर्शाइए मैंने आपको जांच करना, सिद्ध करके दिखाना है कि कोई भी धनात्मक माने पॉजिटिव नंबर में प्लस विषम संख्या, यानी आपका जो 2 से पूरी संख्या भाग चल जाए। पूर्णांक माने कोई भी संख्या, चाहे वो प्लस हो या माइनस हो, कोई भी संख्या 6³ + 1 या 6³ + 3 या 6³ + 5 के रूप का होता है, जहाँ Q कोई पूर्णांक हो, मानी Q जहाँ जहाँ है वहाँ आपका कोई संख्या होना चाहिए, चाहे वो प्लस हो या माइनस हो। तो इस प्रकार के सवाल को सोल्व हम लोग, चूँकि यूक्लिड का चैप्टर पढ़ रहे हैं वास्तविक संख्या, यूक्लिड विधि से हम लोग हल करेंगे। तो यूक्लिड विधि का फॉर्मूला क्या कहलाता है कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। तो इसीलिए हम पहले उसे मानेंगे। यहाँ आप करिएगा, माना कि यहाँ आप लिखिएगा, माना कि
माना कि भाज्य बराबर लिखिएगा a, ठीक है। उसके बाद भाजक बराबर आप लिखिएगा b, ठीक है। भाजक बराबर b, यानी b का मान को आप यहाँ लिख दीजिएगा 6, ठीक है। देखिए जहाँ जहाँ पर 6 है उसको सोच लीजिएगा आपका भाजक है, क्योंकि भाज्य बराबर होता है भाजक गुने शेषफल, क्योंकि भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। तो ये सोच लीजिए भाजक है 6, क्यू होगी आपका भागफल, और यहाँ जो भी नंबर है 1 3 5, ऐसे सोचिएगा कि आप ये है आपका शेषफल है। तो इसीलिए हम लोग भाजक को b मारे, b बराबर जहाँ जहाँ 6 है उसको हम लोग 6 ले लेंगे, क्लियर। और उसके बाद भागफल यानी भागफल यानी आपका q, ठीक है। भागफल बराबर आप ले लीजिएगा q, तथा शेषफल बराबर ले लीजिएगा r, क्लियर। देखिए माना कि भाज्य बराबर ये, भाजक बराबर b, भागफल बराबर q, तो शेषफल पर r लीजिएगा, क्योंकि r लीजिएगा इसलिए क्योंकि यहाँ नंबर देखिए शेषफल की जगह अलग अलग है, 1 3 5 है, तो इसकी जगह आप 1 3 नहीं लिख सकते नहीं, इसीलिए हम लोग अलग अलग नंबर की जगह r लेंगे शेषफल को, ठीक है, जो फॉर्मूला होता है। अब यहाँ लिखिएगा जहाँ क्या करिएगा 0 ग्रेटर देन इक्वल r ग्रेटर देन 6 लिखिए, क्योंकि आपका जो रिमाइंडर है r है वो आपका 6 से कम हो, 6 से ज़्यादा हो रिमाइंडर से, और वो 0 से ज़्यादा हो, r इक्वल हो, इसीलिए। तो यानी लिखिए तब क्या होगा शेषफल बराबर, तब शेषफल बराबर क्या हो जाएगा आपका 0 1 2 3 4 5 नंबर तक लेंगे, क्योंकि 6 से छोटा होना चाहिए शेषफल r, ठीक है, क्लियर। देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि r 6 से छोटा होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, तो 0 से 5 तक। अब इसी पर हम लिखिए विभाजन करेंगे उलट विभाजन विधि से, तो विभाजन यूक्लिड एल्गोरिथम द्वारा, ठीक है, करिए। चलिए लिखते, तो फॉर्मूला क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, क्लियर। तो आप जानते हो फॉर्मूला होता है। यहाँ देखिए भाज्य हम लोग क्या माने थे ए लिख दिए, भाजक क्या है आपका b, तो b लिख दीजिए, भागफल क्या है आपका q, तो q लिख दीजिए, और जोड़ है जोड़ लिख दीजिए, और शेषफल हम लोग क्या r है तो r लिख दीजिए, ठीक है। अब धनात्मक पूर्णांक हम लोग निकालेंगे, तो लिखिएगा धनात्मक पूर्णांक बराबर, देखिए b सबसे पहले हम लोग निकालेंगे, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक निकालेंगे, तो धनात्मक पूर्णांक यानी यहाँ a है
यहाँ लिखिएगा A1 पहले निकालिए, A1 की इसके लिए तो A1, तो B का मान कितना है, B का मान देखिए 6 है तो 6 लिखेंगे। Q का मान देखिए कितना है, Q का मान तो देखिए कुछ नहीं है, Q का मान आपका कुछ नहीं है तो Q का जगह QA लिखिए। जोड़ R देखिए कितना है 0, तो 0 लिखिए। फिर से आप देख लीजिए, देखिए यहाँ धनात्मक पूर्णांक ए फॉर्मूला आप लिख दीजिए। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे इसके लिए, तो A1 लिखेंगे। तो देखिए B का मान यहाँ कुछ दिया हुआ है, देखिए B का मान कितना है, B बराबर 6 से 6 लिख दिए। ठीक है, Q का मान तो Q है, Q लिख दिए। जोड़ का जगह जोड़, देखिए R आपका देखिए शेषफल देखिए कितना नंबर, तो पहला A1 का जब हम लोग शेषफल लिखेंगे 0। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, सिर्फ 6Q आएगा। तो 6Q आपका 6, देखिए 2 से पूरा पूरी कट जाएगा, तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, सम पूर्णांक। सम पूर्णांक क्या लिखेंगे, 2 से विभाज्य या विभाज्य। ठीक है, सम पूर्णांक 2 से विभाज्य, क्योंकि ये 2 से पूरा पूरी कट जाएगा, इसीलिए सम पूर्णांक है 2 से विभाज्य। इसी प्रकार हम अब A2 निकालेंगे, तो A2 का लिए क्या होगा, B का लिए तो 6A होगा, Q का लिए आपका QA होगा, ये आपका भागफल का लिए जोड़, यहाँ शेषफल आप 1 लेंगे। ठीक है 1। ठीक है, तो देखिए 6 आफ्टर 2 से पूरा पूरी डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 1 नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका विषम पूर्णांक। विषम पूर्णांक 2 से अविभाज्य, विभाज्य। ठीक है, अब A3 निकालिए। A3 क्या हो जाएगा, 6Q वैसी रहेगा, क्योंकि इसका सेम नंबर है। अब यहाँ 2 लेंगे, तो देखिए ये भी 2 से पूरा पूरी डिवाइड हो जाएगा 6, और 2 भी पूरा पूरी भाग चल जाएगा, यानी आपका सम पूर्णांक। सम पूर्णांक 2 से विभाज्य, क्लियर। अब A4 निकालेंगे, तो 6Q ऐसी रहेगा। अब लेंगे आप 3 नंबर, तो देखिए 6 पूरा पूरी डिवाइड चल जाएगा, 3 नहीं जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा विषम पूर्णांक। 2 से अविभाज्य मतलब भाग नहीं जा रहा है 2 से बोल के, विभाज्य। ठीक है, क्लियर इतना। अब निकालेंगे A5 यानी 6Q ऐसे लिखेंगे, और यहाँ लिखेंगे 4। तो देखिए ये 2 से चल जाएगा, ये भी 2 से चल जाएगा, यानी सम पूर्णांक 2 से विभाज्य, और एक निकालेंगे A6, क्योंकि आपको 6 टर्म है तो 6 बार आपको निकालना होगा। ठीक है, A6, तो 6Q ऐसे लिखेंगे, जोड़ यहाँ 5, तो यह आ जाएगा आपका विषम, क्योंकि 5 आपका 2 से नहीं जाएगा, 6 तो 2 चल जाएगा, इसलिए विषम पूर्णांक 2 से अविभाज्य। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए ये तो आप निकालना जान गए। अब देखिए यहाँ क्या कहाँ आपका विषम पूर्णांक है, देखिए 6Q+1 देखिए विषम पूर्णांक। ठीक है, 6Q+3 देखिए विषम पूर्णांक। ठीक है, 6Q+5 देखिए विषम पूर्णांक। तो यही तो मेरा लाना था, तो यही में मुझे लाना था। देखिए देख लीजिए अच्छे से, यही मुझे लाना था। देखिए विषम पूर्णांक 6Q+1, 6Q+3, देखिए 6Q+5। तो हम लिख देंगे अतः आप क्या लिख दीजिएगा, अतः धनात्मक विषम पूर्णांक अतः धनात्मक विषम पूर्णांक
6 क्यूब बराबर 6 क्यूब प्लस 1 या 6 क्यूब प्लस 3, यहाँ जब विषम पूर्णांक लिख देंगे, यदि के विषम पूर्णांक बोला पहला विषम पूर्णांक या 6 क्यूब प्लस 5 के रूप का होता है प्रूफ्ड, क्योंकि सिद्ध हो गया इसीलिए आप लास्ट में प्रूफ्ड लिख दीजिए। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे, नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन बहुत छोटा छोटा आपका लिखा हुआ, आप इसे अपने बुक से देख सकते हैं अगर नहीं आपको स्पष्ट दिख रहा है तो। देखिए, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। मैंने एक आपको लाइन में चलना है, तो 616 सदस्य है, उसको 32 सदस्यों वाले टुकड़ों में बांटना है। मैंने 32 करके 616 कितने बार में आएगा आपको निकालना है। दोनों सदस्यों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना, बोले ना समान संख्या आपको रखना है और उसका कॉलम बनाना है। अतः इस स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या, आपको उसका अधिकतम संख्या क्या होता है जिसमें वहाँ मार्च करना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको बनाने के लिए 616 और 32 का आपको एचसीएफ ज्ञात करना होगा। तो एचसीएफ हम लोग चूँकि वास्तविक संख्या पढ़ रहे हैं, इसको हम लोग ग्रिड विभाजन द्वारा सॉल्व करें, तो इसको हमको 616 और 32 के ग्रिड विभाजन द्वारा ही हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आपको जो 616 आपका बड़ा अंक है, इसीलिए इसको हम भाज्य मान लेंगे, और 32 आपका छोटा अंक है, इसीलिए इसको हम भाजक मान लेंगे। तो देखिए ग्रिड विभाजन 32 और 616 देखिए है, तो क्या करेंगे, तो देखिए 32 एकम 32 घटाए तो 29 है, 6 उतरा। अब 32 से 9 को मल्टीप्लाई करिए 288 आया, लेस किए तो आपके 8 आया। अब 8 आया, अब यहाँ कोई संख्या नहीं उतारने के लिए, तो 8 है। इसी 32 को आप क्या करेंगे, फिर भाज्य बना लीजिए, तो 8 चौके 32 आपका 0 आइए। अतः यहाँ शेष पर जो नहीं आता, यह प्रक्रिया यहीं समाप्त होती है, ठीक है। यह भाजक क्या है आपका 8 है, ठीक है। तो चरण 1 देखिए, चरण 1 में आपका क्या था 616, या देखिए 616, तो 616 कैसे आया, 32 गुना 19 माने भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, शेषफल देखिए 8 है, देखिए भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल, ठीक है। तो इसका हो गया। अब चरण 2, चरण 2 क्या है आपका 32 आपका कैसे है 8 गुना 4 जोड़ 0 माने भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल, ठीक है। अतः एचसीएफ जो आप लास्ट में जो भाजक आपका होता है, देखिए भाजक ये आपका एचसीएफ होगा 8, अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या 8, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे, कर लीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, और सब्सक्राइब बटन को पहली बार अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्रेस कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमारे चैनल और मेरा यूट्यूब चैनल को ग्रो करने में सहायता मिल सकती है। धन्यवाद।